नमस्कार, जोहार। वार्ड नंबर 34 के देवतुल्य जनता से मेरा अपील है कि आगामी 23 फरवरी को जो निकाय चुनाव का मतदान होना है, उसमें कल मुझे चुनाव चिन्ह चप्पल छाप क्रमांक संख्या 13 मिला है। आप सभी वोट देकर मुझे विजय बनाएं। मैं आप सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कार्य मैं 6 साल से करता आ रहा हूं, जो जन सुविधा को पहुंचाने का काम किया है, मैं जीतने के बाद उससे ऊपर रोड, नाली, सड़क, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था मैं करूंगा। मैं आपके द्वार पे आकर आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। इस बार अपने जो वार्ड है उसमें कुछ इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र के नागरिक नहीं हैं, वोटर नहीं हैं, परंतु भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण वो भी इस वर्ष अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आप लोगों को ये विचार करना है कि क्या कोरोना का काल आया था तो वो जनप्रतिनिधि, वो समाज सेवी अपने बीच में थे, आए एक दिन भी जनता के बीच में आकर के किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है? ये सारी चीज़ें विषय को आप लोगों को सोच करके मतदान करना है। हम लोग कोरोना काल में जब घर से कोई लोग निकलते नहीं थे, उस समय में घर घर जाकर राशन पहुंचाने का काम किया है। सुविधाएं जो सरकार की तरफ से आई, उसके लिए हर एक मोहल्ले में निःशुल्क कैंप लगा करके ई श्रम कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वो उस काम को करने का प्रयास किया। पद ना रहते हुए भी हम लोगों को पद नहीं रहने के कारण काफ़ी सारी परेशानियां होती थी, जिस परेशानियों को भी सामना करके जनता का काम करने का काम किया है। आप सबों को एक बार पुनः मैं अपील करता हूं कि 23 फरवरी को चुनाव चिन्ह चप्पल छाप क्रमांक 13 पे भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। वार्ड 34 का सर्वांगीण विकास के लिए मतदान करें। देखिए, जनता सब चीज़ों को देख रही है। किस व्यक्ति ने कार्य किया है, किस व्यक्ति ने नहीं किया है, वो भी जनता के बीच में है। जो जनता तक गए हैं उसको जनता पहचान रही है और हमारा काम जनता के बीच में हुआ। और ऐसा नहीं है कि जनता हमारे पास, हमारे घर पे आकर के काम करवाए तभी काम किए। हम उनके घर जा कर के उनकी समस्याओं को समझा और उनका समस्या का समाधान किया है। इसलिए वार्ड नंबर 34 की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कौन लोक लुभावन भाषण दे रहे हैं और कौन कार्य करने वाले हैं। हमारे क्षेत्र के लिए पहला प्राथमिकता है पेयजल की। पेयजल की बहुत भारी समस्या है। अभी अप्रैल आएगा, मार्च ख़त्म होते होते पेयजल की संकट शुरू हो जाएगी। उसमें लोग के घरों की बोरिंग सूख जाती है, निगम की व्यवस्थाएं फेल रहती हैं। तो पेयजल का हमें गली गली घर घर तक पहुंचाने का काम करना होगा। पेयजल हमारे लिए सबसे प्रमुख समस्या है और उसका हम समाधान तत्काल प्रभाव से करेंगे। जनता की कोई गलती नहीं है, प्रतिनिधियों की गलती रही है कि आज भी आप राजधानी का हार्ट है, आप भी बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ चलिए, आप क्षेत्र में देखेंगे कि वहाँ पे बेसिक पोल तार नहीं है। बांस के सहारे जो है सो घरों में लाइन जा रही है जो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसके लिए भी हम लोगों ने जो है सो बिजली ऑफिस में कई बार कंप्लेंट किया है। जनप्रतिनिधि जो भी रहे हैं, 3 टर्म से मैं देख रहा हूँ किसी ने भी कुछ काम नहीं किया है। सिर्फ वादे किए हैं, बातें अच्छे किए हैं, लेकिन लोगों का काम नहीं किया। मैं युवाओं के लिए और युवाओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप लोग भटके नहीं। जो नशा का आदी होते जा रहे हैं उनसे बचना है और लोगों को जागरूक करना है। आप यदि उस नशा मुक्त रहेंगे तो आपकी पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी रहेगी और रोज़गार का सृजन भी होगा। युवा, आज हमारे देश में युवाओं की जो संख्या है, युवा यदि पॉजिटिव सोच लेकर के चले तो किसी चीज़ के लिए हमें बाहर आस लगा के नहीं बैठना पड़ेगा। हम लोग खुद में उस चीज़ को निर्माण कर सकते हैं, उसका हम लोग सही तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं। महिला शक्ति जो है आज के समय में हम लोगों का रीढ़ में जो एक हड्डी होती है उस समान है। घर में आर्थिक रूप से घरों को चलाने में महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका है। छोटे छोटे समूह में चला करके लोग अपने बचत को करते हैं और घर में जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वो जो है सो महिलाएं ही आगे आती हैं। जब भी समस्या होता है या कुछ भी करना रहे, महिला आगे आकर के उसमें अपना योगदान देती है। मैं उन महिला समितियों और महिला समूहों से, मातृशक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जीतने के बाद आपके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था
और अपने वार्ड में अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था मैं करूंगा, जिसमें महिला समूह के पास ये होगी, उनके द्वारा 5 रुपये में भरपेट भोजन गरीबों को मिले और महिला समूह के बीच में उसके लिए जो भी रोजगार की व्यवस्था होगी मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं करूँगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में बहकना नहीं है, किसी के बातों पे जाना नहीं है, जात पात से ऊपर उठकर सर्वांगीण विकास के लिए आप मतदान करिए। आप ये देखिए कि कौन आपके हित के लिए है बातें कर रहे हैं, किनके द्वारा कार्य किया गया है। क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आपको परखना होगा, समझना होगा। पैसे के पीछे लोगों का अच्छे बातों से जनता का भला नहीं होने वाला, जनता का भला होगा जो प्रतिनिधि के द्वारा जनता के हित में कार्य किया जाए। वो कार्य मैं करने को तैयार हूं और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। मणिकांत झा, बीकॉम LLB, वार्ड नंबर 34, क्रमांक संख्या 13, चुनाव चिन्ह चप्पल छाप। 23 फरवरी को मतदान भारी से भारी मतों में करके विजयी बनवाए।